साल 1975 में कांग्रेस शासन में लगाई गई इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी ने संविधान की हत्या को लेकर मनाया काला दिवस। तो कांग्रेस के कई नेता और कई कार्यकर्ताओं ने लगाया बीजेपी पर आरोप। डीएन न्यूज के लिए इरशाद। साल 1975 25 जून को कांग्रेस शासन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगाई गई थी पूरे देश में, जिसको लेकर अब 50 वर्ष पूरे हो गए। पूरे देश में भाजपा सरकार काला दिवस मना रही है। इस पर कांग्रेस के समर्थकों का और कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है, इस पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ कांग्रेस समर्थक नईम भारती मौजूद है, जिनसे सबसे पहले हम बात करेंगे। नईम भारती जी, जिस तरह काला दिवस मनाया जा रहा, 50 साल बीत गए हैं इंदिरा गांधी शासन में जिस तरह इमरजेंसी लगाई गई थी, यानी आरोप है कि पूरे देश को बंधक बनाया गया था, क्या कुछ कहना है? नहीं, उस टाइम में जो 1975 था, मुझे याद है, मैं भी छोटा था, तो हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर उनको सज़ा दे दी थी इंदिरा जी को। कांग्रेस की हुकूमत ख़त्म हो गई थी, कांग्रेस की हुकूमत ख़त्म हो गई थी उस टाइम में, जो सज़ा मिलनी थी उनको मिल गई थी। अब जो ये बीजेपी कर रही हैं, ये ठीक थोड़ी है। ये असली मुद्दे हैं, उनको याद नहीं करा जा रहा। नोटबंदी करी, जीएसटी करी, करोना लाए, क्या हाल हुआ उस टाइम में, ये अपने तो याद कर लें, मुद्दों पे बात कर लें। आज गरीब कहाँ पहुँचा हुआ है? आज ये देखो, गरीब रोज़गार नहीं है। आज रोज़गार है किसी के पास? बताइए आप। आज गरीब को कितना मारा जा रहा है, हर ढंग से मारा जा रहा है। रोज़गार भी ख़त्म हो गया। अस्पतालों में देखो भीड़ लगी हुई है, जाकर देख लो आप, इलाज सही नहीं हो रहा है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपने दावे भर रही है, काला दिवस मना रही है, इनको मनाना चाहिए। ये पहले अपने गिरबान में झाँक लें, हमने क्या किया है, इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। जिस टाइम इन्होंने नोटबंदी करी थी, उस टाइम में किसी की जेब में 500 रुपये थे। सुबह वो सौदा लेने के लिए गई, 500 रुपये नहीं चल रहा है, उसका घर भूखा मर रही था। कितने लोग मरे हैं नोटबंदी में, कोरोना के अंदर कितने लोग मरे हैं, कैसे कैसे साइकिलों पे लोग गए हैं, कैसे कैसे अस्पतालों में थे लोग, कैसे पैसे ले हुए थे खर्च में। बेटा बाप को नहीं देखना चाह रहा था, बाप बेटे को नहीं देखना चाह रही था, माँ बेटे को नहीं देखना चाह रही थी, और माँ को बेटा देखना नहीं चाह रही था। कितना बुरा हाल करा था उस टाइम में। आज इन्होंने 14 साल में क्या कुछ नहीं किया। अपने गिरबान में क्यों नहीं झाँक रहा है ये लोग? अपने गिरबान में तो झाँके, हमने क्या किया है, अपने गिरबान में झाँक ले, फिर कांग्रेस को बुरा भला खेलें। मेन मुद्दों पे तो बात कर लें। ये पार्लियामेंट जब भी लगती है, कोई मेन मुद्दों पे बात करता है? कोई भी नहीं करता। जो असली मुद्दे हैं वो तो उठाए जनता के। आप प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, आप ये देखिए, अमित शाह जी आप सरकार चला रहे हैं, आज गृह मंत्री हैं आप। गृह मंत्री सारे आदेश देता है, गृह मंत्री चाहे तो सब आदेश दे सकता है। आज रोज़गार नौकरी के लिए वादे करे थे, दिए नौकरी के वादे पूरे करे? नहीं करे। आपने कहा पैसा बाहर से वापसी आएगा, पैसा लेकर आए, किसी को दिया आपने 15-15 लाख रुपए। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? क्यों पब्लिक को भड़का रहे हैं आप? क्यों गरीबों से खेलना है? क्यों जनता से खेलना है? इनके दिल दुखा रहे हैं आप लोग। ऐसा काम करें जो पब्लिक के हित में हो, पब्लिक के लिए फ़ायदा हो और पब्लिक को खुशहाली आए, पब्लिक आपकी जय जयकार करे। यह काला दिवस मनाने से, काली पट्टियाँ बांधने से, काला कुछ करने से कुछ नहीं होगा। अपने मुद्दे याद करो, हमने क्या बिगाड़ा है। हमारे साथ और भी कुछ कांग्रेस समर्थक मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे। काला दिवस मनाया जा रहा है सन 1975 में इंदिरा गांधी शासन में जिस तरह पूरे देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, क्या कुछ कहेंगे इमरजेंसी को लेकर? ऐसा है इरफान साहब, 25 जून 1975 को जब मौजूदा गवर्नमेंट ने, मौजूदा सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी, जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने, तो उस टाइम के हालात को देखते हुए उन्होंने, उस टाइम के हालात और माहौल को देखते हुए और हिंदुस्तान को देखते हुए, लोगों को देखते हुए उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। तो उन्होंने अकेले ने फैसला नहीं लिया होगा, पूरी कैबिनेट से फैसला होगा। उस दौर में भी क्या विपक्ष 2 हों, 4 हों, 20 हों, 50 हों, 100 हों, या मतलब ये कि आधे हों, ज़्यादा हों, विपक्ष से मशवरा करा, खुद भी अपने कैबिनेट से फैसला लिया, सोच समझ के लगाई होगी पूरे हिंदुस्तान को। ऐसा होता है कि जब वो देश चला रही है तो एकदम उन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई इंदिरा गांधी जी को कि हम इसके अंदर जो है आपातकालीन इस पर लगाएं, हम इसको इमरजेंसी लगाएं। कुछ सोच समझ के फैसला लिया होगा उन्होंने। ठीक है, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी और उसके बाद जो है इलेक्शन तैयार था। 6 महीने बाद, साल भर बाद इलेक्शन हुआ, तो उस कैंप पे जो है लोगों ने इंदिरा गांधी से और कांग्रेस से नाराज़ थे। तो उन्होंने ये देखते हुए कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई है तो इनको सज़ा देंगे, उन्होंने सज़ा काहे की दी? आया तो वोटों की इन्होंने सज़ा दी और उसी वोटों से जो है इन्होंने वो वोट जनता पार्टी के लोगों को दी, जनता पार्टी की हुकूमत बनी, प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बने। इसके अंदर और भी जो उनके कैबिनेट के लोग थे
तो सरकार बदल गई, उनको सज़ा मिल गई इंदिरा गांधी जी को, तो उन्होंने उस टाइम पे ये फैसला लिया, तो उनको पब्लिक ने सज़ा दे दी इमरजेंसी की। तो ये तो 50 साल हो गए पुराने हुए। आज के टाइम के अंदर अगरचे इस चीज़ को बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, केंद्र सरकार है, जो आज इस चीज़ को काला दिवस बना रही है 50 साल पुराना, तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि इतनी पुरानी बातों से आज का तो माहौल हुआ है, एक हफ्ते के आदमी बात भूल जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारा, मैं रात को देखता हूँ 10 बजे के बाद मोबाइल, तो कुछ लोग तो खड़े होते हैं पालिका बाज़ार के बाहर, कनाट प्लेस में कुछ लोग खड़े होते हैं, लाल किले के बाहर, चांदनी चौक, गौरी शंकर मंदिर के सामने, जैन मंदिर के सामने, जो लोग वहाँ आपस के अंदर बोल रहे हैं। आज सिचुएशन जो है, हमारे को हिंदुस्तान के अंदर चाहिए रोज़ी रोज़गार, आज स्वास्थ्य चाहिए, और आज हमारे को पानी साफ चाहिए, हमारे को हेल्थ के मतलब ये कि स्वास्थ्य बिल्कुल साफ चाहिए, आज एजुकेशन साफ चाहिए, नौकरी चाहिए। बेरोज़गार लोग घूम रहे हैं, और वो लोग वहाँ आकर के आज उनके पास मुद्दा आ गया ईरान का और इराक का। आप किसके साथ? भटकाने वाला मुद्दा ये कि हम 50 साल पुरानी इमरजेंसी को लिया है। अब एक बात बताइए, नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को एकदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि 500 का नोट, 1000 का नोट बंद हो रही है। 9 नवंबर को सुबह 500 का नोट बनाने गए तो नहीं चल लिया। भाई अभी तो ऐलान हुआ है कम से कम 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का। अब या तो ये है कि जो नई करेंसी बनी है, आरबीआई ने बनाई है, 2000 का नोट बनाया है या 500 का नोट बनाया है, तो 2000 के मिल रहे थे। अब हम कहाँ से लाए? नहीं लाए तो अब मुझको दुकानदार भी नहीं दे रही, और कोई अड़ोस पड़ोस जानने वाला जो हमें जानता है वो कह रही है उधार ले जाओ, नोट नहीं लूँगा। आप बताइए, फिर ये हुआ कि हम काला धन लेकर आएंगे, जो कि बैठते 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कहा था हिंदुस्तान की जनता से, आवाम से, कि मैं जीतते ही, जब आप मेरे को सत्ता में लाओगे केंद्र में, तो मैं जीतते ही पहले वो काला धन लेकर आऊँगा और सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। नोटबंदी के बाद भी सारा धन आ गया, लेकिन पता नहीं कहाँ है। तो हम यही कहते हैं, अब पुरानी बातें नहीं करो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम सब हिंदुस्तानी। देख लो आप इरफान भाई, मीडिया वाले सब जानते हैं संविधान की हत्या हो रही है, नहीं हो रही है, सबको पता है क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। आज देख लो दफ़ाएँ कौन सी थी, कौन सी हो गई, संविधान बदला जा रही है। संविधान पब्लिक समझ नहीं रही क्या? सब पब्लिक जानती है। पब्लिक आज दांतों से रोटी चबा के खाती है, वो निगलती नहीं है एक रोटी को लेके। पब्लिक समझ रही है कि बीजेपी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, सब पता है बीजेपी को हम कहाँ कहाँ गलत काम कर रहे हैं। आज रोटों के नाम बदलना है, इसके रोटों के नाम बदलने से पब्लिक का पेट भर जाएगा? ये बताइए आप मुझे। या देश में जो भी जिन लोगों को भी टिकट दिए जा रहे हैं, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं, आज कोई भी बीजेपी का एमपी हो, सांसद हो, कोई नहीं बोलता कुछ भी किसी के बारे में। क्यों नहीं बोलते भाई? गरीब के लिए आवाज़ उठाओ ना। मोदी जी ने कहा था नौकरियां देंगे, क्यों नहीं दी आज तक नौकरियां? गरीबों को नौकरी दो ना, इतनी नौकरियां देंगे। आज दिल्ली सरकार में बीजेपी आ गई, बीजेपी है, बता दिए। आज 100 दिन से ऊपर हो गया, बीजेपी ने क्या किया है? पानी मेला आ रही है, दाल देख लो क्या भाव है, आप सियारी दालें देख लो क्या भाव है। आज आटा कांग्रेस के टाइम में 18 रुपये किलो आटा था, आज 42 रुपये किलो आटा है। चीनी देख लो आप कहाँ पहुँच गई है, दूध देख लो कहाँ पहुँच गया है। आज दूध क्या भाव है? आज दूध देख लो आप 52-53 रुपये 70 रुपये दूध हो गया है। आज बुरा हाल है, 2 रुपये दूध पे बढ़ा दिए एकदम। गैस का सिलेंडर 400 रुपये था कांग्रेस की हुकूमत में, आपने 1100 करके 200 घटा दिए। कौन सा पब्लिक के हित में काम किया आपने? आप अपने मुद्दों को, इन मुद्दों को असल को जो लाइए आप सड़क के ऊपर, ये नहीं लाइए कि उनने काला दिवस मनाएंगे हम और उन्होंने ये किया। आप देखो, आप अपने गिरबान में जाओ आपने क्या किया। और भी कुछ संयोजक हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। वारिस प्रधान जी, काला दिवस मनाया जा रहा है, 50 साल हो गए हैं इमरजेंसी को, जिसको लेकर अब काला दिवस मनाया जा रहा है। संविधान की हत्या की गई थी, पूरे देश को बंधक बनाया गया था, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, देश में जिस तरीके से आज अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, तो बीजेपी को पहले तो अपने कुकर्मों को देखना चाहिए। आज जिस तरीके से बीजेपी हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई प्रदर्शन करता है तो महिलाओं पर, बच्चों पर लाठियां भांजी जाती हैं और बुज़ुर्गों पर लाठियां भांजी जाती हैं। अभी पिछले हफ्ते ही मैं देख रहा था कि जेएनयू की छात्र थी, उन्होंने फ़िलिस्तीन के लिए प्रदर्शन किया था। इजराइल एम्बेसी पे वो जाना चाहती थी, उन्हें रास्ते में रोककर लड़कियों पर, मासूम बच्चियों पर जिस तरीके से पुलिस ने लाठियां भांजी थी, क्या वो बिल्कुल है ना अघोषित है ना इमरजेंसी नहीं है? आज देश में कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता, कोई अपनी आवाज़ बुलंद करता है तो उसे जेल का रास्ता दिखा दिया जाता है।
या शाम को उसके घर पर कोई ना कोई अधिकारी पहुंचकर उसे धमकाता है कि किसी भी कीमत पर किसी के भी विरोध बोलने की कोशिश की तो जेल में डाल दिया जाएगा। और ख़ास तौर से अगर सरकार के विरोध में कोई बोलता है तो शाम को ही उसके दरवाजे पर कोई ना कोई अफसर दस्तक देता है और धमकी दे दी जाती है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। काला दिवस मनाया जा रहा है तो ये 1975 की बात है। अगर इस 1975 के काले दिवस को आप जनता से बदला लेंगे क्या? आप कुछ ऐसा कीजिए कि अगर पब्लिक सारा काला दिवस भूल जाए। आप ऐसे काम कीजिए जो पब्लिक आपसे खुश हो। आप समाज के लिए काम कीजिए, हेल्थ के ऊपर काम कीजिए, एजुकेशन पे काम कीजिए, लोगों के रोज़गार पे काम कीजिए। आप अगर पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे, आप ये उखाड़ेंगे, कोई कुछ उखाड़ेगा, तो इससे पब्लिक का कितना नुकसान होता है। आज ये देखिए पब्लिक कितना फुटपाथ पर आई हुई है, हर तरफ परेशानी है। जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं उनको जॉब नहीं है, कहीं एडमिशन उनके नहीं होते, कहीं जॉब उनको नहीं मिलती। आज आप कारोबार की हालत देख लीजिए, घर घर में हर आदमी परेशान है। हॉस्पिटल्स की हालत देखिए। तो अगर आप पुरानी चीज़ों को उखाड़ते रहेंगे तो इससे तो पब्लिक सर्वाइव करेगी ना। मेन चीज़ ये है कि आप पब्लिक के लिए आप क्या करते हैं, देश के लिए क्या करते हैं, इस मुल्क के लिए क्या करते हैं। तो पुरानी चीज़ें बराए मेहरबानी पुरानी चीज़ें उखाड़ कर उनको ख़त्म कीजिए। जिसने जो किया उसको सज़ा मिल गई, आप उनसे बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी बातें आगे वाली सरकार उखाड़ेंगी तो वो भी परेशान करेंगी। बेहतर तरीका यह है कि आप उनसे अच्छा कीजिए ताकि लोग उनको भूलकर आपको चुनें।